मगर हम्म, क्योंकि अरबी जुबान में मोहब्बत के लिए वर्ड मौजूद है, हम्म, ठीक है, यहुब युहिब्बून, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सूरह आल इमरान में, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ये तुहिब, ये हिब से निकला मोहब्बत, ठीक है। जी, तो मोहब्बत वर्ड भी कुरान के अंदर है, हब हुब हम्म, वर्ड जो है। तो हम्म, अगर वद्दा या वुद्दू या मुवद्दत का मतलब मोहब्बत ही है तो मोहब्बत वर्ड भी है, इसमें क्या फर्क है? तो ये जी, याद रखना है, 5 वर्ड ऐसे हैं जो मोहब्बत की डिफरेंट स्टेजेस को एक्सप्लेन करते हैं। यानी मोहब्बत मिसाल के तौर पर, एक मोहब्बत होती है जो सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर हो, एक मोहब्बत होती है जो अवेयरनेस की बुनियाद पर होती है, एक मोहब्बत होती है जो पैशन की बुनियाद पर होती है, एक मोहब्बत होती है जो जरूरत की बुनियाद पर होती है। मुख्तलिफ मोहब्बत की स्टेजेस हैं। जी, तो 5 बड़ी स्टेजेस हैं जिसको कुरान ने एक्सप्लेन किया मोहब्बत की, यानी लव की, प्रेम हम्म, की। 5, ठीक है ना। जी, इसको अगर हम आराम उसूल से समझे तो वो आपने स्टेजेस समझनी है, पहले किस तरह स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज है जिसको बोलते हैं उल्फत। ये वर्ड भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है, अल्लफ़ बैना कुलूबिकुम, ठीक है ना। उल्फत, जी, हम्म, उल्फत अल्लफ़ युअल्लिफ़ु का मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरी चीज के साथ लिंक करना। आपको किसी चीज से मोहब्बत तब तक नहीं हो सकती जब तक आपका उसके साथ कम्युनिकेशन या उसके साथ कनेक्शन ना हो। तो मोहब्बत की जी, पहली स्टेज शुरू होती है उल्फत से, हम्म, ठीक है। हम्म, उल्फत के लिए, उल्फत के लिए बीच में उस बीज का होना जरूरी है जो उस उल्फत को मिलाए रखे, ठीक है, उस ठीक है, उल्फत को मिलाए रखे। हम्म, वो जो बीज है ना, वो जो बीज, हम्म, वो हम्म, बोलते हैं मुवद्दत। उल्फत के बीच में जो स्टेप है मुवद्दत, जी, वद्दा या वुद्दू से, ठीक है। हम्म, इसी बेस के हम्म, ऊपर अल्लाह का नाम है एक सिफाती अल वुदूद। अल्लाह का एक गुण है जिस जो मुवद्दत के लिए अल्लाह ताला दुनिया के अंदर डालते हैं, उसको कहते हैं अल वुद, अल्लाह की सिफत है अल वुदूद। तो वो हम्म, मुवद्दत से, इसी वद्दा या वुद्दू से निकला हुआ है। तो हम्म, उल्फत जैसे मिसाल के तौर पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर एक पार्टिकल है जिसको बोलते हैं ग्लूऑन्स। ग्लूऑन जी, पार्टिकल का मतलब होता है वो दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जोड़े रखता है, ग्लू का काम करता है, हाँ, ग्लू का, फ्लूइड समझ ठीक है। लीजिए। हाँ फ्लूइड, हाँ फ्लूइड समझ लें, या उसको जोड़ने का काम हम्म, करता है। हम्म, इसी तरीके से जो मवद्दत है, ये उल्फत और अगली स्टेज को जोड़ने का काम करती है, उसके मिड में आती है। और हम्म, अगली स्टेट है मोहब्बत, ठीक है, जी, मोहब्बत। हम्म, और फिर उसके हम्म, आगे जाकर कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल पर जाकर फिर इश्क को भी इस स्टेज का नाम देते हैं, बट हम्म, वो फिर अलग हो जाता है। कुरान में इश्क का कॉन्सेप्ट नहीं है, न सुन्नत के अंदर है। हम्म, अलबत्ता जो जिन लोगों ने मोहब्बत को डिफाइन किया है उन्होंने इस पर बात की है। जैसे एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं इमाम इब्ने कय्यम अल जौजिया, उन्होंने किताब जी, लिखी है अद्दवा, हम्म, अद्दवा। उसमें उन्होंने मोहब्बत की स्टेजेस को डिस्कस किया है, उर्दू में मिल जाएगी हम्म, और अरबी के अंदर भी है और इंग्लिश में भी है, वो किताब पीडीएफ में मिल जाएगी। उस किताब में उन्होंने मोहब्बत के डिफरेंट स्टेजेस को डिस्कस किया हुआ है, तो हम्म, बड़ा जरूरी है। तो आपके सामने उल्फत आ जाएगी, मवद्दत आ जाएगी, मोहब्बत आ जाएगी, ठीक है। हम्म, और इसके अलावा मेरे ख्याल से एक और है, 4 हो जाएंगी और फिर इश्क का नाम। ये 5 स्टेजेस हैं, इश्क की तरफ जाते हैं। एक मुझे नाम अभी भूल रहा है, अगर मुझे याद आया तो मैं उसको रख दूंगा, ठीक है ठीक है, जी। हाँ, मुवद्दा, मुवद्दा तो आ गया ना, वो तो वद्दा, ये मुवद्दत उसी से निकला है, मुवद्दा जो है। और हम्म, उल्फत है, मुवद्दत है, मोहब्बत है, मोहब्बत, चौथी एक स्टेज है, और इश्क, फिर आगे 5वीं है इश्क, जी, ठीक है। जी, तो यही वजह भाई, और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं अच्छा बस, ये तो बताएं, आप इस वर्ड के बारे में जानना क्यों चाह रहे थे? लोग देख रहे हैं कि ये हमारे सनातनी भाई मेहता साहब हैं, तो ये हम्म, मवद्दत के बारे में क्यों जान रहे हैं? बताएं तो सही जरा। नहीं मैंने पहले एक बार जो है कुरान को पूरा पढ़ा था, तो इसमें ये वर्ड आया था हम्म, और ये वर्ड मेरे को काफ़ी अच्छा-सा लगा और इसमें मतलब फिर मैंने इसको नेट पे भी देखा तो बहुत जगह ना अलग-अलग इसके एक्सप्लेनेशन थे पर सारे ही अच्छे थे। तो हम्म। फिर मेरे को ये हुआ मैंने कहा एक बार मैं आपसे जो है ना फाइनल जो है वो चीज़ ले लूँ, तो आप जो बताएँगे वो तो बेहतर ही रहेगा। हाँ, तो वो देखें, मैं तो जो मैंने बताई है ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। हुँ, बाकी इस वर्ड के यूज के ऊपर आप काम कर सकते हैं। हुँ, 2 चीजें आपने याद रखनी है कि एक है, एक वर्ड
एक और किताब है, चलें एक और किताब रिकमेंड कर देते हो। अक्सर लोग कह रहे होते हैं हम्म, कि लोग वो कहते हैं कि ये देखें, एक भाई ने मिसाल दे दिया मुवद्दत के यूज की, ओ सॉरी ये नहीं, तो ये देखें, जो वर्ड मैंने, वर्ड का मीनिंग जो होता है ना वो स्पेसिफाई तब होता है जब उसका यूजेज होता है सेंटेंस के अंदर, ठीक है हम्म, ना। जैसे संस्कृत में हम्म, एक नॉलेज है निरुक्त का, जो बताता है कि वर्ड की एटमोलॉजी क्या है, ये वर्ड कहाँ, ये शब्द कहाँ से आया है, ठीक जी, है ना। और जो व्याकरण है ये निर्णय लेता है कि जब सेंटेंस में, शब्दों में इस शब्द का उपयोग होगा उस समय इसका अर्थ क्या निकलेगा। तो दो चीजों में जी, फर्क। जी, तो हम्म, तो व्याकरण बेसिकली या निरुक्त जो है ये सब्जेक्ट आपको बताते हैं शब्द, शब्द का हम्म, अर्थ और शब्द और अर्थ का आपसी संबंध, हम्म, ये आपको बताती है व्याकरण निरुक्त कॉम्बिनेशन। इसी तरीके से जी, अरबी जुबान में भी ग्रामर के अंदर सर्फ और नहव इस्तेमाल होती है। तो ये बताती है हम्म, कि एक वर्ड है, वो वर्ड निकला कहाँ से है और उसका लिटरल मीनिंग क्या है। मगर वो हम्म, वर्ड जब किसी सेंटेंस में यूज होगा तो वो बताएगा कि सेंटेंस में अब इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है जी, ना। अब ये देखें जो आयत पढ़ी है, वजअलना बैनकुम मवद्दतन व रहमतन, बैनकुम तुम्हारे हम्म, दरमियान मवद्दत पैदा, मैंने कहा बीज है, तो जी, बीज जैसे परोया जाता है ना ताकि दोनों शाखों को जोड़ के रखे, ऐसा दरख्त जो हम्म, ब्रिज बने, उनको जैसे ग्लूऑन्स होते हैं उनको जोड़ के रखते हैं, तो ये चीजें हम्म, आपको हम्म, जोड़ के रखती हैं, ये चीज हो सकती है। अच्छा, तो ये यूजेज के ऊपर आपको पता चलेगा, एक वर्ड आम है, एक वर्ड खास है, जब वो अपने उस खास मीनिंग के अंदर आएगा तो वो यूज हो जाएगा, बिल्कुल, तो ये चीज है। बाकी आम भी हम्म, इस्तेमाल होता है, चाहत को भी कह लेते हैं, यानी कुरान में ये वर्ड चाहत के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। यानी मिसाल के तौर पर मैं अगर चाहता हूं कि ऐसा हो जाए तो उसके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल होगा आपको, ठीक है। नहीं, कुरान में सिर्फ एक बार ही आया है ये वर्ड, रिपीट नहीं हुआ। मुबद्दत, मुबद्दत जो है, हाँ, नहीं नहीं नहीं, बहुत बार हुआ है, बहुत बार। अच्छा, कुरान वो में ये वो हो वर्ड करीबन, मैं अभी आपको बता देता हूँ, एक, दो, तीन, चार, और चार चार चार, चार पांच, अच्छा, और छः, एक ही आयत में सात, आठ, आठ, 8 बार यूज हुआ है, अच्छा, 8 बार, ठीक है। अब ये हुँ, देखें यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सूरह अल मुमतहिना, यहाँ हुँ, ये वर्ड यूज हुआ है। इससे भी आपको मेरी मिसाल पता चलेगी जो मैंने कहा है कि उल्फत और मोहब्बत के बीच में जो बीज होता है वो मवद्दत होता है, जी, ठीक है। यानी यूं हुँ, समझें कि किसी के प्रति, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई चीज हो, या कोई हुँ, टॉपिक हो या दुनिया की कोई चीज हो या आपका कोई मिशन हो, हुँ, आपके और दूसरे पार्टी के दरमियान जो कनेक्शन, चाहत होती है ना, उसको मवद्दत कहते हैं आसान लफ्जों में। अब जी, वो मवद्दत अच्छी भी हो सकती है, बुरी, जी, यानी वद्दा या वुद्दू से बुरी, मगर अमूमी तौर पर मवद्दत मोहब्बत के लिए आता है। हम मिसाल के तौर पे सूरह मुमतहिना की आयत नंबर है 7, अल्लाह फरमाते हैं जी, असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा, देखिए दरमियान में हाँ, है, ये, हाँ, ठीक है, कि हुँ, अल्लाह चाहता है कि वो पैदा कर दे तुम्हारे और जिन जो तुमसे दुश्मनी रखते हैं उनके दरमियान मवद्दत, जी, जी, मोहब्बत हुँ, दरमियान में आई हुँ, है, ऐसा बीज हुँ, तो दोनों पार्टीज को मिला दे, इसको बोलते हैं मवद्दत, ठीक है ना। जी, अच्छा, हुँ, अल्लाह की सिफ्त का जो मैंने कहा था वो सूरह अल बुरूज की आयत नंबर 14 है, वहुवल गफूरुल वदूद, यहाँ पर हुँ, बद्दा या वुद्दू से अल वदूद इस्तेमाल हुआ है कि वो रब्बे हुँ, गफूर है, अल वदूद है, ठीक है। अच्छा, हुँ, इसी तरीके से मवद्दत वर्ड जो एक जगह पर इस्तेमाल हुआ है यहाँ भी आपने समझना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह मुमतहिना की आयत पहली है, तो मुमतहिना हुँ, के अंदर करीबन करीबन ये अ, 3 बार इस्तेमाल हो गया है, मवद्दत वर्ड 3 बार। तो पहली आयत में 2 बार हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना हुँ, आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलियाअ तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दति, 2 पार्टीज के दरमियान वो हुँ, बीच, अल्लाह ताला ने कहा मेरे दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को अपने दोस्त क्यों बना रहे हो कि उनके बीच में तुम मोहब्बत पैदा करते हो। वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़ युखरिजून अर्रसूल व इय्याकुम अन तु'मिनू बिल्लाहि रब्बिकुम
इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीलिल्लाह, यानी वो सारी बातें आ गया। यहाँ भी मवद्दत का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। खैर, जी। तो काफी दफा हुआ है, तकरीबन 8 बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ, 8 बार। नहीं, वो एक जगह पे वहाँ उसमें क्लियर लिखा हुआ होगा ना, तब ऐसे मेरे को एम्फसाइज हुआ। बाकी हाँ, जगह आया होगा तो साथ में कुछ सुफिक्स या प्रीफिक्स लगा होगा तो वो हम्म आया। यहाँ भी इसमें क्लियर था। हम्म ठीक हो गया, ठीक हो गया। हम्म, सही है जी विजय मेहता भाई, और कुछ आगे जी बढ़ते हैं? नहीं, बस जी, बस जी, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू, जी अपना ख्याल रखें। जी, ये जी धन्यवाद। हमारे साथ विजय मेहता भाई थे, बड़ी प्यारी गुफ्तगू चल रही है और बड़ा आनंद आ रहा है। मुसलमान दोस्त अगर ज्वाइन करेंगे तो उनको बैन कर दिया जाएगा। मुझे जो लोग मुसलमान नजर आ रहे हैं वो बैन हो जाएंगे, प्लीज मेरा भाई इसका ख्याल रखें, ठीक है ना? योहान साहब हमेशा की तरह हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट दिए जाएंगे, 2 से 3 मिनट अ, ऊपर लगा के, क्योंकि हमेशा इनको टाइम मिलता है और टाइम मैं नोट नहीं कर पाता कि इनको कितना टाइम दिया जाता है। तो ऐसा करते हैं हम, नहीं सॉरी, 5 मिनट लगा लेते हैं, 5 मिनट। ये जी टॉप राइट पे नजर आ रहा है जी, युवान साहब। एक्चुअली वो आज वो जो पिछला स्ट्रीम हिस्ट्री पर हुआ था उस पर थोड़ा बात करना था, थोड़ा और थोड़ा टाइम भी एक्स्ट्रा लग सकता है। क्या हुआ? नहीं नहीं, पिछले बार जो आपने हिस्ट्री पर एक स्ट्रीम किया था ना, वो चचनामा पर, तो उस पर थोड़ा मैं खुद रिसर्च किया था, तो उस पर थोड़ा हम्म, बात करना था, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लग सकता है। कोई नहीं, आप तो जो बात करें, अगर काम की बात होगी तो फिर देख लेंगे। अगर कोई काम की बात है तो एक्स्ट्रा टाइम भी चल सकता है, मगर अगर लगा कि सेम वही बात हो रही है, रिपीटिशन हो रही है, तो फिर कोई फायदा नहीं। हाँ, जी, एक आपको एक मेल भेजा हूँ, एक पीडीएफ भेजा हूँ, वो जो अम्बेडकर साहब साहब का एक बुक है, वो आप खोल सकते हैं। उसको क्या करूं? हाँ, उसमें मतलब चचनामे के ऊपर एक लिखा गया था, वॉल्यूम 3 चैप्टर 9 में, कि जब मुस्लिम हुकूमत आई मतलब सिंध पर, तो वहां पर हिंदुओं को अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था और बुद्धिस्ट को कम दर्जे का ट्रीटमेंट मिल रहा था, इसीलिए वो लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए ताकि उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। ये उन्होंने रीजन दिया कि बुद्धिज्म क्यों सिंध में डिक्लाइन हुआ है। और इसका मतलब हम्म, अभी प्रैक्टिकल भी देख सकते हो, जैसे प्री पार्टीशन के टाइम में जो सेंसस आप देखोगे, तो हिंदुइज्म का जो डेटा देखा रहा है डेमोग्राफिक्स में, तो वो 23% था, और बुद्धिज्म का तो लगभग ना ही के बराबर था मतलब। तो इस पर आप क्या कहेंगे? यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि मुसलमानों के आने से पहले बुद्धिस्ट के साथ वहां पर ज्यादती हो रही थी? हाँ, और नहीं नहीं, मुसलमान आने से पहले और आने के बाद भी वही सेम सिचुएशन था। मुस्लिम जो हुकूमत था वो हिंदुओं को अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा था, बुद्धिस्ट को हम्म, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था, और वो कन्वर्ट हो गए इसी अच्छा, रीजन से। ये ठीक है, वो कन्वर्ट हुए, किस में हुए कन्वर्ट? हिंदू बन गए? नहीं, मुस्लिम बन गए, वो कन्वर्ट हो गए ताकि उनको हाँ, अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके हिंदुओं से हाँ, नहीं मिल रहा, कंपैरिजन में। नहीं मिल रहा होगा। अगर नहीं मिला तो बिल्कुल गलत है। आपको क्या लगा है? आप ना मेरे ख्याल से शायद पिछला प्रोग्राम सुना है, मैं इस पे कह देता हूँ। मैंने पिछले प्रोग्राम हाँ। के अंदर डिटेल में एक बात कही थी, हिस्ट्री बहुत तल्ख है, हम्म, और मैं कंडेम करता हूं उन सारे के हम्म, सारे अन इस्लामिक चीजों को जो किसी भी मुस्लिम रूलर ने की है दुनिया के किसी कोने के अंदर भी। मुस्लिम रूलर ने अगर कोई भी अन इस्लामिक चीज की है ना, मैं उसको कंडेम करता हूँ, कैटेगोरिकल बोल रहा हूँ। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मैंने बोला कि मोहम्मद बिन कासिम हो या हज्जाज बिन यूसुफ हो, इन दोनों ने जो तरीकाकार इख्तियार किया था, चाहे अरब के अंदर किया हो मुसलमानों के हवाले से, या यहां अगर किसी के साथ ज्यादती की है, हम कंडेम करते हैं भाई। इस्लामिक रूलिंग और चीज है, किसी मुसलमान का रूलर बनना और चीज है। हमने मोहम्मद बिन हम्म, कासिम का कलमा नहीं पढ़ा हुआ, हमने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा। ये फर्क है। हाँ, ये फर्क है। तो अगर चचनामा के अंदर, पहले तो चचनामा को साबित ही कर दो ना, क्योंकि रोला तो यही ये पड़ा हुआ है कि चचनामा से पहले सिंध में कुछ लिखा नहीं गया। भाई हम क्या करें, हम क्या करें? और दूसरी बात है, वो जो राय डायनेस्टी चल रही थी आपकी, बुद्धिस्ट लोगों की, पता है आपको उसका? हाँ हाँ, उस पर भी वो देखा था, उनको भी हाँ, तो फिर निकाल दिया गया था चर्च ने, जब। हाँ, हाँ हाँ, चर्च ने क्या किया था? राय जो सेकंड था उसकी बीवी के साथ। हाँ, वो तो पता है, पर जब मुस्लिम हुकूमत आई फिर बुद्धिस्ट को फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों फेस करना, मतलब कि उसके वही पीछे जो रीजन है, उनका। उसके पीछे रीजन हाँ है गलत है, है गलत है, हुआ गलत है, ठीक है ना, ये याद रखना है।
हुआ गलत है, इसको मैं पहले बोल रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे, और बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने कैटेगोरिकल कहा। उसके पीछे रीजन है, वो चचनामा के अंदर खुद एक्सप्लेन की गई है, और इसी तरीके से फुतुहुल बुल्दान के अंदर भी इमाम बलादरी ने पेश किया। वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी, नहीं क्योंकि वो तो पढ़नी नहीं, नहीं है ना, आपने तो अम्बेडकर साहब आपने तो से अम्बेडकर पढ़नी है, चचनामा पढ़ी है डायरेक्ट? नहीं, मैं तो वो पढ़ा था। नहीं, तो भाई इस तरह नहीं होता, याद रखो। मैं जब चचनामा खोली थी, मैंने ओरिजिनल चचनामा खोली थी। मेरी हमेशा आदत रही है, अगर आप यूहान रिसर्चर बनना चाहते हो ना, रिसर्चर का काम होता है ओरिजिनल बुक को खोलना, ना कि सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन पर रिलाय करना। ये जो सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है ना, अंबेडकर साहब ने ये लिख दिया, चलो जी मैं भी चेप देता हूँ फलां बुक के बारे में। ये जी जो है वो फलां ने ये लिख दिया, फलां ने ये लिख दिया, चलो जी मैं भी चेप देता हूँ। इस तरह नहीं होता। नहीं पर अम्बेडकर, नहीं अब पर सुने शायद जरा, मुझे मिल अब आप सुने जरा, हाँ। अम्बेडकर साहब से कंपेयर नहीं कर सकते ना। अंबेडकर साहब से कंप्लेन आप तो आपसे कंप्लेन कर रहा हूँ, अंबेडकर साहब तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अंबेडकर साहब ने तो चचनामा नहीं, पढ़ी होगी, कंपेरिजन का पूछा आपने था। नहीं पढ़ी। कंप्लेन तो मैं आपसे मैं कर तो रहा नहीं। हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए हाँ। था। क्या हुआ था मैं बताता हूँ, याद रखें। हम्म, मोहम्मद बिन कासिम लोकल नहीं था, हम्म, लोकल नहीं था। गिनती की जो फौज आई थी ना, गिनती की, कुछ कहते हैं 6,000, कुछ कहते हैं 8,000। कहते हैं हम्म, मकरान के मौके पर, अकॉर्डिंग टू चचनामा या फुतुहुल बुल्दान, मकरान के मौके के ऊपर उनको 6,000 घोड़े मिले। वहां जो लोग मौजूद थे अरबों के, 6 से 8, मैक्स 8,000 की फौज थी। अच्छा, हम्म, मोहम्मद बिन कासिम तो लोकल नहीं था, जो लोग कश्तियों पर आए थे वो भी लोकल नहीं थे, और जो लोग अरब वहां पर मौजूद थे वो लोग भी जारी बात है कि इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को इस तरीके नहीं जानते थे, या हो सकता है जानते भी हों, मगर इतनी डिटेलिंग नहीं जानते थे कि इनके अंदर क्या चल रहा है, फर्क क्या है। अब हुआ हम्म, क्या, उसकी दलील क्या है? अगर आप पढ़ें तो चचनामा के अंदर, ये मैं आपको पहले बता दूं, अगर हुआ है तो ये गलत ही हुआ होगा, मैं उसको ठीक नहीं कह रहा हूं, मगर मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। जब भी आपने हिस्ट्री को समझना है ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर नहीं फैसला करना। ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है कि हिस्ट्री के बारे में ब्लैक एंड व्हाइट में फैसला करते हैं कि सारे ऐसे थे, सारे ऐसे नहीं थे। ये ज्यादती हो जाती है। हाँ, को बंदा जज्बाती हो तो और बात है, मगर तहकीक के मौजू पर अगर बात होगी तो फिर ऐसे नहीं होता। अब वो क्या है वो आपने समझना है। दोस्त कह रहे हैं 5 मिनट हो गए हैं, मैंने ये भी साथ बोला था कि अगर टॉपिक इंटरेस्टिंग हुआ तो बात चलेगी, चूंकि उनका रिलेटेड टॉपिक है तो ये पॉइंट अगर मैं मिस कर दूंगा तो अच्छा नहीं है। चचनामा के अंदर ये डिटेल लिखी हुई है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब अरोड़ के मकाम के ऊपर राजा तहर का सर उतार दिया, और इसी तरीके से कलह के अंदर जितने लोग मौजूद थे उनको फड़काया, और उनको फड़काने के बाद तय खाने के अंदर से वो औरतें मिली जो सरनदीप, जो कि करंटली श्रीलंका है, उससे निकलने वाली कश्ती, जो 8 कश्तियां थी जिनको चुराया गया था, वहां का सामान और वहां के लोग अरोड़ के मकाम के फोर्ट्रेस के अंदर से मिले थे जहां राजा दहर छुपा हुआ था, सिंध से भाग के अंदर। ये हम्म, चचनामा ने लिखा है। अब हुआ क्या, जब सिंध को फतह कर लिया गया तो जितने राजाओं ने धोखा देने के बाद राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम के सामने घुटने टेके थे, उन्होंने जाकर अपनी अपनी लिस्टें निकाल ली, और उन्होंने जाकर कहा, मोहम्मद बिन कासिम ने बोला, अब सुनना जरा जुमला, मोहम्मद बिन कासिम ने बोला हिंदू राजाओं को कि देखो, मैं नहीं जानता आपका कल्चर क्या है, मैं नहीं जानता आपके रीत रिवाज क्या है, आप सबको इजाजत है कि अपने अपने सूबों में, अपनी अपनी जगहों में आप लोग लगें, और जो धर्म आप फॉलो कर रहे हैं आप उसको करते रहें। हमारा जो रिवेंज था वो हमने ले लिया। फुतुहुल बुल्दान के अंदर लिखा है कि हज्जाज बिन यूसुफ ने जब वलीद को खत लिखा सिंध की फतह होने के बाद, उसने कहा कि जो आप डर रहे थे कि फाइनेंशियली हमें बड़ा नुकसान होगा ये जंग लड़ने में, तो उसकी डबल हमने रिकवर किया है, और इसी तरीके से वी हैव टेकन आवर रिवेंज, हमने अपना रिवेंज ले लिया है। ये फुतुहुल बुल्दान के अंदर लिखा हुआ है, जिसको ओ सैयद मुजम्मिल ने पेश नहीं किया। अच्छा, ना इनके प्रेस्टिजियस हिस्टोरियन ने पेश किया। अब आपने समझना है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा मैं नहीं जानता, ये सुनो जरा, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा मैं नहीं जानता आपके रीत रिवाज क्या हैं, आपका सोशल यहाँ पर फैब्रिक कैसे काम करता है, आप सोसाइटीज को कैसे लेकर चलते हैं, आपके यहाँ क्लास सिस्टम कैसे चल रहा है, मुझे नहीं पता, आप उसको अपने मुताबिक लेकर चलो। ये चचनामा के अंदर लिखा हुआ है, अंबेडकर ने वो नहीं पेश किया।
तो हिंदुओं ने जिस तरीके से पहले बुद्धिस्ट को जूते मार रहे थे, जूते मारते रहे और बुद्धिस्ट जूते खाता रहा। ऊपर मोहम्मद बिन कासिम और दूसरे जो रूलर्स थे वो एज अ फेस वहां पर मौजूद थे, अदरवाइज सूबों के अंदर जो राजा थे वो सारे के सारे तो हिंदू थे। ये जाकर पढ़ लो, चर्चनामा के अंदर लिखा हुआ है। बल्कि इल्जाम ही मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर ये लगाते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने बड़े बड़े जनाब कपड़े तोहफे में दिए उन हिंदू राजाओं को और उनको कहा जाओ अपनी ड्यूटीज पूरी करो। ये मोहम्मद बिन कासिम को कहा गया कि जाओ, तुम्हें ये जमीन दे दी, तुम्हें वो जमीन दे दी, तुम अपनी ले लो, तुम अपना कर लो, तुम अपनी मस्ती में रहो, तुम अपना करो। ये मोहम्मद बिन कासिम इल्जाम लगाते हैं। तो अगर एक मिनट के लिए इस बात को मान लिया जाए तो राजा तो फिर वहीं बैठे हुए थे, तो इसकी इल्जाम भी मोहम्मद बिन कासिम को तो तब जाएगा ना अगर 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 हम देखें कि मोहम्मद बिन कासिम ने पर्सनली बुद्धिस्ट की प्रोसिक्यूशन की हो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा भाई हमने जो अपना रिवेंज लेना था ले लिया, आप लोग अपना सिस्टम संभालो, आप अपने काम करो। उसके बाद दोबारा ट्रेड वहां शुरू हो गई, दोबारा लोग आने जाने लगे, हिंदू राजा अपने बैठे हुए थे। यहां तक के उसमें चर्चनामा के अंदर तो यहां तक लिखा हुआ है कि एक आया बंदा, उसने आकर दलित के बारे में सवाल किया। ये भी चर्चनामा में लिखा है, जाके पढ़ लेना। एक हिंदू आया, उसने आके कहा, मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा कि आपके यहाँ दलित के साथ शूद्र के साथ क्या किया जाता है? तो उन्होंने कहा कि भाई इनको हम साथ नहीं बिठाते, फलाना नहीं करते, ये नहीं करते, और इनको इनको कपड़े नहीं पहनने देते पूरे। ये बात की तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब ये बात सुनी तो उसने सुनने के बाद कहा, अब जिस बंदे को बुलाया हुआ था ना उस बंदे की हालत ऐसी थी, तो अब जब उसने देखा उसने कहा अच्छा आप लोग ऐसे करते हो, पता नहीं फिर आपको पता होगा, शायद आप लोग ठीक ही करते हो। अब ये चर्चनामा के अंदर ये बात लिखी हुई है, हमें इससे इख्तलाफ है। अगर मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसे कहा है तो बिल्कुल गलत किया है। मोहम्मद बिन कासिम ने अगर किसी बुद्धिस्ट के साथ ज्यादती की है, किसी इनोसेंट आदमी के साथ अगर ज्यादती की है, बिल्कुल गलत किया। इतनी सी बात है। योहान आगे बढ़ते हैं, मैंने अपनी बात रख दी। चर्चनामा डायरेक्ट डाउनलोड करके पढ़ो, मैं उसको ऑथेंटिक हिस्ट्री नहीं मानता हूं, मगर अगर किसी ने सिंध के नैरेटिव को समझना है, वो चीजें करनी है, तो फिर जारी बात है, फिर मुकम्मल पढ़े। और हमें कोई इसमें कुछ नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम अगर गलती पर निकलता है या हज्जाज बिन यूसुफ अगर गलती पर निकलता है, हमें हमारा क्या लेना देना? हाँ सिंपल बात। जी मतलब मैं तो गलत ही जी कर। मैं आपने जो बताया इस पर मैं थोड़ा रिसर्च करूंगा। ये मतलब हाँ कि चलो। मैं ऐसे ही मतलब क्यूरियस था कि मुस्लिम रूल के अंडर बुद्धिज्म कैसे मतलब पूरा डिक्लाइन होगा, ये थोड़ा डाउट लग रहा था, इसीलिए पूछा था तो आपको। ये था अगर आप देखेंगे, मैंने जैसे बताया चर्चनामा में लिखा हुआ है कि राजाओं को उसने वैसे ही इंस्टॉल कर दिया, री इंस्टॉल किया। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा आप ये जगह देख लें, जिधर जिधर आप लगे हुए लगे, हमारे खिलाफ बगावत नहीं करनी, खामोशी से अपना काम करते रहे। अच्छा उन्होंने तो कहा मतलब ठीक वो है। पूरा फुल कंट्रोल वो नहीं लिया था मतलब उस एरिया पर। फुल कंट्रोल नहीं था, फुल कंट्रोल नहीं था। अच्छा ये तब याद तो रखना फिर आपने। हम 200 साल तक 200 साल तक हम्म, बनु उमैया के ऑन एंड ऑफ गवर्नर्स आते रहे हैं बगदाद से यहां हम्म, पर, मगर जिसे कहते हैं ना फुल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल, वो अरब्स ने नहीं लिया हम्म, था। अरब्स के पास बराए नाम वहां पर ये हुकूमत थी, ये हकीकत है, ये हुकूमत थी कि वो कंट्रोल करते थे राजाओं को या उनकी सिलेक्शन को या उनके पॉलिसीज को, इस एतबार से कि ऊपर पीछे बैठे हुए हैं, जैसे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था किसी तरीके का भी। हम्म, यानी यूं समझे कि आपने एक बंदे को अपॉइंट किया है, अब वो बंदा हिंदू है, वहां जाकर वो हम्म, बुद्धिस्ट के साथ कोई ज्यादती कर रहा है, कोई चीज कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म, बनती है। मगर कर वो चीज हिंदू ही रहा था, अच्छा वो हिंदू कर रहा था। हिस्ट्री है। मैं जैसे मैंने कहा कि बड़ी इसमें कंफ्यूजन इस तरह भी हो सकती है क्योंकि जॉइंट वेंचर था जिसमें हिंदुओं ने, बुद्धिस्ट ने खुद बुद्धिस्ट का साथ दिया है। चर्चनामा के अंदर ये भी लिखा हुआ है, आपने नहीं पढ़ा? चर्चनामा के अंदर लिखा है बुद्धिस्ट ने पता है क्या कहा था? राजा दाहिर गया हम्म, था बुद्धिस्ट के पास, हाथ जोड़ के हम्म, कहता है, ये भी तो सुनो ना, ये भी सुनो फिर, के चर्चनामा के अंदर लिखा है कि राजा ताहिर बुद्धिस्ट के पास गया और जाके कहने लगा हाथ जोड़ के कि देखो बाहर से आ रहा है मलीच, आ रहा है मलीच। ये जिस तरह बोला करते थे जब इन्होंने शूद्रों को हम्म, मुसलमानों से लड़वाना होता है ना, या बुद्धिस्ट को मुसलमानों से लड़ाना होता है, तो आकर यही कहते हैं ओए मलीच आ गया मलीच, ये बाहर से आ रहे हैं, और फिर खुद जूते मारते हैं उसी बेचारे को, बुद्धिस्ट को भी और छोटी जाति वाले को भी। अब सुनना, हम्म, राजा दाहिर आया हाँ तो अकॉर्डिंग वो टू चर्चनामा, उसने आकर बुद्धिस्ट हम्म, को कहा हाथ जोड़कर देखो बाहर से लोग आ रहे हैं, मेरी मदद करो। बुद्धिस्ट ने पता क्या कहा था? हम्म, बुद्धिस्ट ने कहा
आपको पता नहीं है बौद्ध ने क्या कहा हुआ है? जीव हत्या नहीं करनी, हम तो नास्तिक हैं, हम तो किसी को नुकसान ही नहीं पहुंचा सकते। तो सारे बोरिया बिस्तरा गोल करके निकल गए अंदर, सिंध के अंदर, मुल्तान से होते हुए भाग गए जितने बुद्धिस्ट थे। हाँ। ये राजा, ये चाचनामा के अंदर लिखा हुआ है। राजा दाहर का मुंह फटा का फटा रह गया। उसने कहा, ओए, राइट्स मांगने के टाइम तो मेरे सर पर चढ़ जाते थे, राजा दाहिर हमें आजाद करो, हमें बुद्धिस्ट को राइट दो, हमारे टेम्पल्स हमें वापस करो। अभी जब बात आई है तो सारे दौड़ गए हैं। एक नरेशन के मुताबिक एक बुद्धिस्ट ने ये कहा था, वो जो मंदिर था, ठीक है, मगर एक नरेशन के मुताबिक जो कि डॉक्टर मुबारक अली ने पेश की है, अ पेज फ्रॉम द हिस्ट्री, जिसको मैंने पढ़ा भी था, और इसी तरीके से इन द शैडो ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर मुबारक अली साहब ने यह कहा कि एक ब्राह्मण था जिसने कहा कि वो मंदिर का जो झंडा लगा हुआ है ना, उस झंडे को अगर तुमने गिरा दिया तो सिंध के लोग समझ जाएंगे कि अरब जीत गए हैं। ये ब्राह्मण ने बोला था। एक नरेशन कहती है कि बुद्धिस्ट ने बताया था। हर सूरत चाचनामा के अकॉर्डिंगली बुद्धिस्ट भाग गए थे, बुद्धिस्ट छोड़ गए थे, और बुद्धिस्ट ने ना अरबों के खिलाफ खड़े हुए, ना हिंदुओं को सपोर्ट किया, ना अरबों के खिलाफ हुए, चुप करके साइड पे हो गए, न्यूट्रल हो गए थे, ठीक है ना। अच्छा। तो बस जब न्यूट्रल हो गए, भूमि के लिए खड़े नहीं हुए, जब, ये याद रखें, बुद्धिस्ट, बहरहाल बात लंबी हो रही है, थोड़े आगे बढ़ते हैं। याद रखें, कौमों ने जब भी अपने हकूक की आवाज उठानी होती है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, ठीक है ना। अब तुम नहीं सपोर्ट करते, तुम नहीं सपोर्ट करते, मैंने एक बार तुमसे पहले भी बात की थी, तुम उसको जनरल जैन को सपोर्ट करते हो, तुमने कहा मैं नहीं करता सपोर्ट, वो एक्सट्रीमिस्ट है, योगा के टॉपिक पे बात हुई थी। इसी तरीके से तुम ये म्यांमार के अंदर सपोर्ट करते हो बुद्धिस्ट को? म्यांमार को नहीं, मैं मिलिट्री को तो नहीं करता, पर गवर्नमेंट को करता हूँ, मतलब जो ऑंग सैन सू की जो है उनको करता हूँ खाली। गवर्नमेंट को सपोर्ट करो अगर वो लीगल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से आई है, जो कि उनका, उन्होंने जो साइन किया हुआ है। मगर जो मिलिट्री हाँ। मिलिटेंसी है उसको सपोर्ट करते हो, टेररिज्म को जिस तरह वो उसको करते हो? नहीं, मिलिट्री तो वो डिक्टेटरशिप है ना, तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते। हाँ, थैंक यू, ठीक हो गया, बस सही है, ओके, इतनी सी बात है, अपना अच्छा, ख्याल रखो। या एक और सवाल था, काफी, पूछ सकते? हाँ यार, नेक्स्ट पूछते हैं योहान, नेक्स्ट पूछते हैं, ठीक है ना। अभी टाइम मेरे ख्याल से ठीक 15 है, मिनट हो गए, मैं 5 सोचा था, मगर बात अच्छी थी तो हो गई, ठीक है। ठीक है तो भाई। चचनामा पढ़ो, चचनामा पढ़ो, ओके, थैंक यू। ऑथेंटिक नहीं हम उसको मानते, मगर अगर हिस्ट्री का कोई शौक है तो फिर डायरेक्ट सोर्स पढ़ना चाहिए ना, उसके बगैर तो चारा नहीं है। अच्छा जी, मैं देख रहा हूँ जो नए लोग आए हैं, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें। सूरज करके कोई भाई आए हैं, सूरज। हेलो। हाँ भाई, कैसे हैं भाई, ठीक है? बढ़िया जी। आप सनातनी भाई हैं? नहीं है, एग्नोस्टिक हूँ मैं। एग्नोस्टिक हैं? हाँ जी। वाल्मीकि रामायण को नहीं मान रहे थे आप? नहीं, मैं नहीं मानता, इसलिए सब तो छोड़ चुका हूँ। वाल्मीकि रामायण में तो आप बात कर रहे थे कि जनाब सारे जा सकते हैं। मैं? आप कौन सूरज भाई, आप फर्स्ट टाइम मेरे साथ आए हैं बात करने? हाँ हाँ, पहली बार आया। ओहो हो, ओहो हो, ओहो, ओए 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 ओए, झूठ बोलने पे पड़ गई भाई, बंदा पड़ गई। ओए ओए ओए, क्या? सूरज को पड़ गई भाई, बंदा पड़ गई। ओए होए 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 होए। यार मैं इमेजिन कर रहा हूँ इस बंदे को कुत्ता पड़ गया बेचारे को, हैं? क्या करें सूरज भाई? हाँ जी। यार बच जाओ थोड़ा सा, ऐसा करो आप ना हॉस्पिटल चक्कर लगा लो एक बार। अरे सर, आप कटवाओगे क्या? क्या हो गया? आप क्या चाहते हो, काट ले मेरे को? वो नहीं, मुझे इतनी तेज आवाज आई, मुझे लगा शायद आपके घर में ही घुस गया वो, तो ऐसे लगा मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, बाइक वाला जाने लग रहा था, उसके पीछे भौंक रहे थे वो। ओए ओए, बच गए, मुझे लगा कहीं, मुझे लगा कहीं आपको काट गया, मैंने कहा हॉस्पिटल चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा खैर, आप फर्स्ट टाइम आए हो सूरज भाई? हाँ जी, पहली बार आया हूँ। पहले एक किसी दूसरी स्ट्रीम पे शायद बात हो चुकी है आपसे, और ये पता याद नहीं है मेरे को, आपके थे और कोई, लेकिन वो मेरा फोन ऐसा ही होता था। वाल्मीकि रामायण तो फिर तो नहीं बात हुई थी हमारी? नहीं नहीं नहीं, मैं एग्नोस्टिक की बात करता हूँ, किसी से भी करता हूँ तो।
अच्छा, अच्छा, एग्नोस्टिक होके बात करते हैं। यानी सनातनी आप अपने आप को छुपा लेते हैं और एग्नोस्टिक होके बात करते हैं। ये कहना चाह नहीं, रहे हैं नहीं, आप? नहीं, मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ ना। छोड़ चुके हैं? हाँ जी। तो फिर छोड़ें, फिर स्ट्रीम में क्या करना है फिर?